हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे IERT सदिश। दोस्तों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप IERT के सदिश को आसानी से कर पाएंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन मतलब इसके कुछ बेसिक के बारे में जानकारी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आती है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ अब भौतिक राशियाँ क्या होती है? तो भौतिक राशियाँ मतलब जिनकी उपस्थिति में उपकरणों को मापा जा सके, मतलब जिनकी उपस्थिति में उपकरणों को मापा जा सके, मतलब जिनकी उपस्थिति में उपकरणों को मापा जा सके वही भौतिक राशियाँ होती हैं। जैसे ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब ये दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। अब पहला इसमें कौन सी होती हैं? इसमें जो पहला होता है वो होती है सदिश राशि। सदिश राशि एक एक चीज़ को हम लेकर चलेंगे। पहले होता है सदिश राशि। सदिश राशि है, सदिश राशि है। राशि मतलब इसमें ढेर सारी आ जाएंगी इसके अंदर। और एक होता है अदिश। अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ हमने तो पहले भौतिक राशियाँ पढ़ी, मतलब जिनकी उपस्थिति में नापा जा सके। ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो सदिश हो गई, दूसरा अदिश। अब ये दोनों कैसी हो सकती हैं, ये कैसी हैं, ये कैसी हैं? चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। तो ये जो हमारे सदिश पहले लेते हैं, सदिश। सदिश जो हमारा है, अगर शॉर्ट फॉर्म मतलब छोटे फॉर्म में कहें तो क्या होगा ये? इसमें दिशा प्लस परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है। दोनों की आवश्यकता पड़ती है, हमें पड़ती है। अगर उदाहरण से देखें हम, उदाहरण अगर इसका ले तो क्या होगा? उदाहरण ले तो पहला था विस्थापन, हम ले लेते हैं विस्थापन। अगर विस्थापन देखें तो सबसे छोटी दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। जैसे हमने ये दूरी तय कर ली, ये हमारी दूरी है। शुरुआत हमने यहाँ से की और अंत यहाँ की। तो हमने इसमें कहा था सदिश में कि दिशा पर प्लस परिमाण। तो हमारा जो ये होगा, ये इतना परिमाण, मतलब ये हमारे पूरा परिमाण हो जाएगा। ये परिमाण, ये एकदम सीधी लाइन रहेगी, एकदम सीधी ऐसे। तो ये जो इतनी दूरी हमने तय की, ये क्या होगा? परिमाण। और किस दिशा में तय की? हमने इस पूरब दिशा में तय की। अगर हम यहीं अगर पश्चिम की तरफ जाते, क्या हम ऐसे जा सकते थे ऐसे करके? तो ये तो पहली बात तो विस्थापन हुआ नहीं, क्योंकि छोटी दूरी तो इससे ये हो गई। तो इसलिए विस्थापन हमेशा इस तरफ से रहेगा, सबसे छोटी दूरी। और सबसे छोटी दूरी तय करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अगर हम मान ले हम यहाँ से चले यहाँ तक, तो इसमें हमें क्या होगा? हमें यहाँ से यहाँ तक सीधा ऐसे आना होगा। पहले तो हम इसमें पूर्व दिशा में चले थे, अब यहाँ से हमें पश्चिम दिशा में। दिशा की आवश्यकता पड़ी कि नहीं? वही कि जिसमें दिशा की आवश्यकता पड़े वही सदिश है। अगर सदिश के और उदाहरण देखिए तो पहला हो गया हमारा विस्थापन। और दूसरा देखें तो क्या होगा हमारा? वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र। आप सोच रहे हैं कि हम क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि ये जो है ये ऑप्शनल क्वेश्चन, मतलब ये छोटे क्वेश्चन में आ सकते हैं, मतलब जिसमें सिद्ध नहीं करना होता। ये क्वेश्चन हमें याद करना भी बहुत ज़रूरी होता है। विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र। उसके बाद और आगे हो सके चुंबकीय क्षेत्र भी हो सकता है, लेकिन इन सबको आपको याद रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये आ सकते हैं, ये सब आ सकते हैं। तो हमने सदिश के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं अदिश। अब अदिश को देखें तो अदिश में हमें जिसमें
दिशा की आवश्यकता ना हो, दिशा की आवश्यकता ना हो, आवश्यकता ना हो। अब दिशा की आवश्यकता ना हो मतलब अगर इसमें उदाहरण देखें तो जो हमारा उदाहरण आएगा, अब दूरी ले ले हम, अगर दूरी ही देख ले, हमने इसमें तय किया था विस्थापन यहाँ से यहाँ तक। अब जो दूरी है, अब ऐसे इसमें कोई दिशा है, कुछ नहीं। हम चाहे जैसे चाहे इधर से नापे चाहे इधर से नापे, कुछ मतलब नहीं, दूरी हमेशा उतनी ही आएगा। लेकिन विस्थापन अगर हम बस देखेंगे तो बदल सकता है। अगर हम ऐसे जाके नापेंगे तो गलत हो जाएगा, हमें सीधा ऐसे ही लेना। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को ही विस्थापन होता है। तो इसमें दिशा की है, लेकिन दूरी में जो होता है वो दिशा की नहीं होती। हम चाहे ऐसे चल के माप ले चाहे ऐसे चल के माप ले, दूरी हमारी दूरी ही रहेगी, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। और अब विस्थापन और ये जो सदिश में, इसमें एक चीज़ और होता है कि इसमें साधारण तरीके से जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। मतलब कि साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता, घटाया नहीं जा सकता। ये इसका इम्पोर्टेंट याद करके रखना ये, क्योंकि इसमें सदिश के लिए अलग नियम रखता है जोड़ने और घटाने के लिए। अदिश में तो हमने ये बात की जिसमें दिशा की आवश्यकता न हो, हमने उदाहरण लेके समझा दिया। और अगर इसकी और उदाहरण की बात करें तो हमने एक दूरी लिया, लंबाई भी है इसका, लंबाई, दूरी तो ले लिए, द्रव्यमान, और द्रव्यमान की बात करें तो हम चाहे अपने को चाहे पूरब की दिशा में तोले चाहे पश्चिम की दिशा में, हमारा द्रव्यमान उतना आएगा। लेकिन हाँ, भार जरूर अलग हो सकता है, क्योंकि इसमें भार बराबर mg होता है, मतलब W बराबर mg। ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, ये बदल सकता है कहीं कहीं, जिसके लिए दिशा की आवश्यकता होती है। अगर हम पूरब दिशा में जा रहे हैं तो हो सकता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण कुछ घट बढ़ गया हो, तो इसके लिए इसमें ये सदिश है। लेकिन ये जो द्रव्यमान है ये यम, ये अदिश है। द्रव्यमान हमने ले लिया। और अगर आगे और बात करें तो क्षेत्रफल, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, दाब, ताप, घनत्व, आयतन आदि, ये सब हमारी अदिश राशि हैं। ये इतनी जो हमारी अदिश राशि हैं। अगर इसमें बात करें तो इसमें साधारण नियमों से जोड़ा जा सकता है, साधारण नियमों से जोड़ा जा सकता है, अब ये साधारण नियम अगर आपको नहीं पता तो हम बता, जैसे 3 + 2, 2 + 3 = 5, ये साधारण नियम है। हम इसको चाहे जैसे जोड़, चाहे 2 + 3 करें चाहे 3 + 2 करें, 5 तो आना, यही हमारे साधारण नियम है ये सब। तो अब बात करते हैं हम क्या, सदिशों का निरूपण देख लेते हैं। सदिशों का निरूपण, सदिशों का निरूपण जो है दोस्तों, हम तीर द्वारा निरूपित करते हैं। मतलब जैसे ये एक तीर, इस तरह से निरूपित करते हैं। और तीर में जो ये होती है, ये जो नोक है, ये सदिश की दिशा बताती है, ये सदिश की दिशा बताती है। और ये जो इतनी जो इसकी लंबाई है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका परिमाण बताती है, परिमाण बताएगा। परिमाण मतलब जैसे हमने बताया, अब ये 1 2 3, मतलब जैसे 3 मीटर पूरब दिशा में, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 मीटर। अब ये नोक मतलब ये सदिश है 3 मीटर पूरब दिशा में, हम यहाँ पूरब भी लिखते हैं, मतलब 3 मीटर पूरब दिशा में। तो हमने ये देख लिया। अब हम बात करते हैं सदिशों के प्रकार की। सदिशों के प्रकार बात करते हैं दोस्तों। सदिशों के प्रकार में जो सबसे पहला आता है वो होता है एकांक सदिश। अब एकांक सदिश क्या होता है, जिसका मात्रक एक हो, जिसका वह सदिश
जिसका परिमाण एक मात्रक होता है। अगर बात करें जैसे a बराबर an, ये हमारा सदिश का परिमाण है। ये हमारा जो है सदिश का परिमाण ये है। ये हमारा सदिश का परिमाण ये समझ लीजिएगा, परिमाण। और यही हमारा एकांक सदिश ये हमेशा एक आता है। ये हमेशा जो होता है ये एक होता है, एकांक सदिश। ये आप समझ के रखिए। तो इसको आपको समझ में आ गया। अगर आपको इसको डिटेल में जानना तो हमें इसके लिए एक लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा, जो कि अभी हमें इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमें सिर्फ इसके सूत्र से मतलब रखना है, ये हमें समझने के लिए है। और जो हमारा इसको अगर देखें तो दर्शाते कैसे हैं, इसे x y z अक्षों के अनुदिश क्रमशः आई कैप जे कैप, याद तो आ ही लगा होगा आपको, आई कैप जे कैप द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब कहाँ कैसे प्रदर्शित करते हैं वो बता देते हैं। x अक्ष पे हमेशा x अक्ष पर आई कैप, y अक्ष पर जे कैप और z अक्ष पर के कैप। अब z अक्ष तो आपने जल्दी सुना नहीं होगा, निर्देशांक जानते हो सिर्फ x और y होते हैं, लेकिन सदिश में z भी एक आ गया है। तो ये ऐसे होता है। यहाँ तो आपने x y सुना था, x y, और यहाँ एक ऐसे आ जाता है। यही हमारा था z, ये हमारा z। अगर बात करें तो इन दोनों के बीच 90 अंश, इन दोनों के बीच 90 अंश, इन दोनों के बीच 90 अंश, ये 90 अंश के पर रहते हैं। मतलब कि एक ऐसे होगा तो एक इसके सीधा निकला होगा, मतलब ये हमारे सामने की तरफ है, 90 पे होने चाहिए। यहाँ हमारा के कैप, ये हमारा है आई कैप और ये हमारा है जे कैप। तो हमने एकांक सदिश के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया। अब चलते हैं हम समान सदिश। अब समान सदिश क्या होता है, हम इसके एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जिससे आपको समझ में भी आएगा और आप कर भी लेंगे आसानी से। मतलब दो सदिश, इनमें दो सदिश लिया जाता है, दो सदिश कम से कम, दो सदिश तभी समान होंगे। ये कम से कम, क्योंकि एक सदिश से कुछ होगा ही नहीं, समान असमान कुछ पता ही नहीं चलेगा। जिनके परिमाण समान हो, और सिर्फ परिमाण ही समान ना हो, प्लस दिशाएं दिशा भी समान होनी चाहिए, दिशा भी समान हो। मतलब या तो पूरब में दोनों ही रहे, या पश्चिम में, या उत्तर दक्षिण कुछ में समान हो। अब जैसे बात करें कि हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों की दिशा एक ही हो सकती है। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एक दिशा होनी चाहिए। ये यहाँ से जो यहाँ तक इसकी लंबाई है समान होनी चाहिए, इसकी लंबाई, मतलब ये समान होनी चाहिए, इसमें ये समान होना चाहिए, इसका ये समान होना चाहिए, ये सब समान होना चाहिए। और दिशा भी बराबर है, दिशा भी एक ही तरफ होनी चाहिए। ये हमारा समान सदिश होता है। इसमें कर सकते हैं a बराबर b, ये समान सदिश के लिए, समान सदिश ये इम्पोर्टेंट है, जिसको भी आपको याद रखना। अब चलते हैं अगले सदिश की तरफ, तो वो था असमान या विपरीत।
असमान या विपरीत, विपरीत। आप असमान में अगर विपरीत याद कर तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि असमान में आप परिमाण को असमान कर देंगे, लेकिन इसमें परिमाण समान रहता है। इसमें भी कम से कम 2 ही सदिश रहेंगे, 2 सदिश जिनके परिमाण तो समान होंगे, परिमाण समान, लेकिन दिशा विपरीत होगी। दिशा जो होगी वो विपरीत आएगी, विपरीत हो। अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे अगर हम लेंगे एक इस तरफ लिए हैं तो परिमाण इतना, लेकिन दूसरा जो होगा वो इस तरफ आएगा, नोक इसकी बदल जाएगी। अगर एक इस तरफ लिए तो दूसरी इस तरफ आ जाएगी। ये हमारी विपरीत सदिश है। लेकिन इसमें जो ये जो लंबाई होगी ये बराबर होगी, ये लंबाई बराबर होनी चाहिए। अगर इसकी बात करें तो इसमें होगा ए बराबर माइनस बी, ए बराबर माइनस बी, मतलब ये दिशा को उल्टा बता रहा है। एक एक्स अक्ष में होगी तो एक एक्स डैश अक्ष में, मतलब उल्टे की तरफ। इसमें क्या है, ये विपरीत सदिश है, विपरीत सदिश। और जो हमारा अगला सदिश का प्रकार आता है वो क्या आता है, शून्य सदिश। ये आखिरी इसका प्रकार है, शून्य सदिश, शून्य सदिश। अब शून्य सदिश की बात करें, जिनका परिमाण शून्य हो वह सदिश, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य हो। इसमें भी एक नियम होता है, इसमें यदि अगर a बराबर b, अगर a बराबर b हो गया तो वो शून्य सदिश हो जाएगा। a बराबर b शून्य सदिश हो सकता है, हो जाएगा, होगा। अब कहेंगे तो a बराबर b तो समान सदिश भी है। अब a बराबर b को जब इधर लाएंगे तो a माइनस बी बराबर 0, 0 आएगा नहीं यहाँ, ये शून्य सदिश आ गया। और जो शून्य सदिश होता है, शून्य सदिश को इससे 0 से, 0 या ओ जो भी कहें, से प्रदर्शित करते हैं, शून्य सदिश को 0 से प्रदर्शित करते हैं। ये हमने सदिश के प्रकार की समाप्ति यहाँ से कर ली। अब अगला जो होगा हमारा सदिशों का योग, चलते हैं इसके तरफ। सदिशों का योग अब शुरुआत करेंगे हम। इस लेक्चर में हम इसका सदिश का पूरा बेसिक ले लेंगे, और अगले लेक्चर जो होगा हमारा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन सब। अब हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर के आखिरी टॉपिक सदिशों का योग। इसमें हमें 3 हैं, यही हम करके ख़त्म करेंगे अब। तो सदिशों के योग में जो हमारा सबसे पहला आता है वो होता है त्रिभुज की विधि। जो पहला आता है वो हमारा त्रिभुज विधि, त्रिभुज विधि। सदिशों के योग में हमें आपको एक इम्पॉर्टेंट जो बात बता दें कि ये सहचार्य, क्या सहचार्य जो भी कहें आप, सहचार्य मतलब नियम। अब सहचार्य नियम का पालन करती हैं, अब सहचार्य नियम क्या होता है, अगर ये नहीं पता तो आपको होता है, जैसे सहचार्य नियम होता है a प्लस बी, लिखे हैं हम इसको b प्लस ए, यही हमारा सहचार्य नियम है। मतलब अगर देखें तो a प्लस बी, इसको बराबर करते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर c प्लस बी प्लस ए, चाहे जैसे लिखें, यही हमारा सहचार्य नियम है। जोड़ेंगे उतना ही आएगा। अब अगर देखें 1 1 2 3, अब चाहे इसको इधर करें चाहे इसको उधर, आएगा 3 ही। तो हमने पहले कर लिया था त्रिभुज की विधि। इसमें कम से कम 2 सदिश, इसमें 2 सदिशों के लिए केवल 2 सदिश, इसमें 2 सदिशों की जोड़, 2
सदिशों का जोड़, सदिशों का जोड़ होता है। और जोड़ कैसे होता है, जैसे एक सदिश हमें दिया ऐसे ए और एक दिया ऐसे बी, तो ये हमें जोड़ना है तो हम डायरेक्ट ऐसे कर देंगे ए बी, यही हमारा आगे। तो यही से जो हमारा ये निकल पाएगा ये आर बराबर ए प्लस बी, यही हमारा त्रिभुज का नियम है। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन बस एक बात याद रखना कि हमें जो जोड़ना है वो शीर्ष और पुच्छ, शीर्ष और पुच्छ से जोड़ना है। और पुच्छ मतलब कि आगे पहले का शीर्ष, पहले का शीर्ष तथा दूसरे का पुच्छ से हमें जोड़ना है। शीर्ष मतलब ये, और पुच्छ मतलब ये जो इसका ये शीर्ष को हम कह सकते हैं बाग्राण, बाग्राण यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा बाग्राण। और इस अब शीर्ष मतलब बाग्राण मतलब नोक, और पुच्छ मतलब ये समझ गए, ये यही है पुच्छ इसका। तो हमें ऐसे जोड़ना है। और जो दूसरा हमारा होता है वो होता है ये दो से अधिक के लिए होता है, दो से अधिक, यही हमारा। इसमें कुछ भी नहीं, जैसे इसमें त्रिभुज का नियम वैसे भी ये है दो से अधिक सदिशों के लिए। इसमें क्या होता है, जैसे एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, तो यही हमें जोड़ना है। तो क्या करेंगे, अब इसको चाहे हम ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, या सहचार के नियम से हम इसको ऐसे 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 करें, हमारा ये वही आएगा। मतलब कि इसमें आखिरी का और इससे आर ले लेंगे, इसका आर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, मतलब आर बराबर ए प्लस, इसमें ये ए था, ये बी था, ये सी था, ए बी सी, इसमें क्या था ए सी बी, ए प्लस सी प्लस बी, इसमें आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी, हमारा वही आएगा। ये हमारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बाद जो आएगा वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यही इससे अधिकतर सदिश लगेंगे। जो हमारा तीसरा आएगा वो होगा समांतर, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का नियम, का नियम। बात करें दोस्तों तो ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर ये नहीं याद होगा समझ लिए आप सदिश राशि का सवाल हल नहीं कर सकते हैं। इसमें अधिकतर सवाल इसी से आते हैं। इसमें जो होता है, इसमें जोड़ना था, इसका अगर चित्र बना तो कुछ इस तरह रहेगा, ये ऐसे ऐसे, ये ए मान लेते हैं, ये बी और ये आर, जिसमें ये थीटा कोण बना रहा है, इसके साथ अल्फा, इसके साथ बीटा, मतलब इन दोनों के साथ थीटा, मतलब ए बी थीटा कोण बना रहे हैं, लेकिन परिणामी सदिश के साथ बी अल्फा कोण बना रहा है। अगर इसके लिए बात करें तो परिणामी सदिश ए के साथ अल्फा कोण बना है और बी के साथ नहीं, ए के साथ बीटा कोण बना है, ये बीटा है, ए के साथ बीटा और बी के साथ अल्फा, मतलब परिणामी सदिश जो है बी के साथ अल्फा कोण बना रहे हैं और वही ए के साथ बीटा कोण बना रहा है। तो इसका जो फार्मूला होता है आर, ये आर का परिमाण, आर का परिमाण, परिमाण जो होता है वो होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा ये आर के लिए है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूला भी इसका इम्पोर्टेंट है। हमने बताया था कि जो बी सदिश है ये यहाँ वेक्टर बना लेंगे, जो ये बी है वो आर के साथ अल्फा बना रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं अल्फा कोण, मतलब यहाँ हमें tan लेना, और tan क्यों लेना पड़ेगा, tan बराबर लंब बटा आधार होता है।
अब इसे इससे सिद्ध हुआ था, तो जो हमारा अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा के लिए जो होगा वो था tan अल्फ़ा बराबर b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। ये एक फार्मूला ये है। अब हमारा फिर क्या था, बीटा, मतलब इसके लिए, बीटा के लिए इसमें भी बस इसका सब उल्टा हो जाएगा। tan बीटा बराबर a sin थीटा a प्लस b प्लस a cos थीटा। ये हमारा हो गया। ये 3 फार्मूले हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, ये तीनों। एक पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। हम कुछ परिस्थितियों में अगर इसमें बात करें, परिस्थितियों के लिए, परिस्थितियों के लिए अगर बात करें, ये दिख नहीं है तो परिस्थितियों के लिए अगर बात करें तो क्या आएगा, अगर थीटा बराबर 0 हो जाए तो, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री रख लें तो क्या आएगा, cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है। तो क्या यहाँ सब 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा, रूट में a² प्लस b² प्लस 2ab आ जाएगा। अगर यहीं हम इतना आ गया। अब देखिए किसका फार्मूला है, यहाँ हम r बराबर लिख लेते हैं, r बराबर, तो अगर देखें तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला तो आपको आता ही होगा। अब देखें यहाँ स्क्वायर, यहाँ रूट तो कट जाएगा, तो r बराबर जो आएगा वो a प्लस बी ये आएगा। और यही हमारा सबसे महत्तम मान होगा, महत्तम मान। और यहाँ अगर थीटा बराबर हम क्या रख लें, थीटा बराबर 180। अगर थीटा बराबर 180 रखें तो क्या आएगा, तो cos थीटा का जो मान होगा, cos 180 का जो मान होगा वो आएगा -1। अब इसमें -1 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, r बराबर ये a² में कुछ अंतर नहीं होगा, b² में भी कुछ अंतर नहीं होगा, लेकिन यहाँ माइनस की वजह से ये चिन्ह बदल जाएगा, तो -2ab। अगर देखें तो क्या आ गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला आ गया, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो r बराबर a माइनस बी। ये हमारा जो आएगा वो सबसे न्यूनतम आएगा, मतलब ये न्यूनतम मान क्या आएगा, न्यूनतम मान। ये न्यूनतम मान के एक और परिस्थिति आती है, उसमें होता है थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90। इसके लिए अगले पेज में देख, इसमें एक आखिरी जो देखने उसमें क्या था, विशेष परिस्थिति में थीटा बराबर यदि 90, तो cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान हमारा होता है 0। तो cos 90 है तो हमारा जो परिणामी आएगा आर का, परिणामी आर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ बड़े में रहेगा सब b cos थीटा। cos थीटा का मान तो 0 हो गया, तो ये इतना पूरा 0 हो जाएगा, इतना पूरा 0, मतलब r बराबर a² प्लस b²। ये हमारा हो गया। 3 परिस्थितियाँ थी विशेष, तीनों बता दिया थी, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 90, ये तीनों परिस्थितियाँ। अब चलते हैं, कुछ MCQ हमारे 2 हैं। पहला, इसमें कौन सी राशि सदिश नहीं है, मतलब अदिश राशि है, अदिश राशि। सदिश नहीं है तो मतलब अदिश राशि है, तो कौन सी है। हमने इसके एग्जाम्पल में बताया था कि ये सब याद रखना चाहिए, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकते हैं, मतलब कि जो कम टाइम के लिए रहेंगे। तो विस्थापन तो हमने बताया था उदाहरण लेकर कि ये सदिश हैं। संवेग में भी हमने सदिश लिया था, त्वरण को भी सदिश लिया था, ऊर्जा लेकिन अदिश में लिया था। अब ऊर्जा तो है, ऊर्जा के अंदर गतिज ऊर्जा आती है, तो ये भी अदिश है, मतलब ये हमारा सही है। दूसरा हमारा सदिश राशि है, तो दूरी में सदिश हो ही नहीं सकती, चाल में सदिश नहीं। वेग जो है वो सदिश है,
हमने द्रव्यमान बताया वो सदिश हो नहीं सकता, लेकिन जो भार है वो सदिश है, भार सदिश है। ये इसमें और कन्फ्यूजन, क्योंकि द्रव्यमान और भार में कभी अंतर नहीं पता चलता, और केमिस्ट्री में तो बिल्कुल ही अंतर नहीं होता। केमिस्ट्री में इसमें कोई अंतर नहीं होता। केमिस्ट्री में चाहे 5 किलो का है द्रव्यमान का है, चाहे 5 किलो भार के हैं, दोनों बराबर हो। लेकिन अगर फिजिक्स में आ जाते हैं तो 5 केजी द्रव्यमान और 5 केजी भार में अलग आ जाता है। तो आज अंत यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना तो भूलें ही ना, क्योंकि ये फ्री आपको दिया जा रहा है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि जिसको इसकी कमी हो वो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको पेड फीस कोई नहीं देना पड़ेगा। हम आपको पूरा फ्री में दे रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए चलते हैं अगली क्लास में इसके क्वेश्चन के साथ। अगली क्लास में हम क्वेश्चन ही करेंगे इसका। बेसिक तो हमने आपको पूरा बता दिया। भौतिक हमने आपको, अगर रिवाइव के लिए हमने करे तो क्या करेंगे, पहले हमने बताया आपको भौतिक राशियों के बारे में बताया। उसके बाद हमने बताया आपको सदिश, फिर अदिश, फिर सदिशों के प्रकार, फिर हमारा सदिशों का योग विशेष परिस्थितियों के साथ, प्लस विशेष परिस्थितियों के साथ हमने आपको इतना सब कुछ बताया बिना टाइम कोई वेस्ट किए। तो अगली क्लास में हम इसके सब क्वेश्चन करेंगे। अगर क्वेश्चन की बात करें तो हम इसमें अगर कोई क्वेश्चन ले तो क्या, जैसे कि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले सकते हैं कि क्या, यहीं पर हम लिखते हैं